हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी यूपी पुलिस होम गार्ड एग्जाम्स की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। मतलब हम लोग प्राचीन भारत की मैराथन कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारी जो मैराथन है वो दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास है और लगभग दोस्तों इसमें अगर आपसे मैं कहूँ तो 100 क्वेश्चंस के दोस्तों आसपास आज हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए हम पूरी दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जितने भी आज मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये 100 क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन साथ ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्लास में एक से एक धुआंधार, एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, और एक से एक ईजी भी है और एक से एक दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यूपी होमगार्ड की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। एकता प्रथा या फिर एकता सिस्टम निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित था? दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय, चालुक्यों के समय या फिर विजयनगर साम्राज्य के समय? तो एकता प्रथा जो थी, ठीक है, या फिर एकता सिस्टम जो आपका प्रचलित था वो दोस्तों किस समय प्रचलित था? साथ ही आपका दिल्ली सल्तनत के समय आपका प्रचलित था। अगर दिल्ली सल्तनत की मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड की, तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1320 दोस्तों ईस्वी तक जो था आपका दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था। इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर ही साथ ही आपका आता है गुलाम वंश। ठीक है, इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर आपका आता है गुलाम वंश, जिसका दोस्तों अगर पीरियड आपसे पूछ ले तो 1206 से लेकर आपका 1290 तक जो आपका पीरियड चलता है, साथ ही वो चलता है किसका? गुलाम वंश का चलता है। और इस गुलाम वंश के आपसे दोस्तों संस्थापक भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इस गुलाम वंश के आपके जो संस्थापक थे मेरे दोस्त, वो कौन थे आपके? वो थे साथ ही आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे आपके कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक आपके जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे। और इन्हीं कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक को ही दोस्तों अगर मैं देखूं तो इन्हें एक नाम से जाना जाता था दोस्तों, जो कई बार पूछा जा चुका है, जो नाम था दोस्तों आपका लाल बख्श। तो लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। एक क्वेश्चन और दोस्तों आपके एग्जाम में आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी साथ ही वो कैसे हुई थी? तो वो मृत्यु जो इनकी हुई थी वो हुई थी दोस्तों चौगान खेलते समय। चौगान एक गेम था जिसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में अगर आपसे कहें तो पोलो गेम इसको साथ ही बोला जाता है। क्या चीज़? पोलो। ठीक है, तो ये एक गेम था चौगान जिसे पोलो बोला जाता है। और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, घोड़े से गिरकर साथ ही इनकी जो है मृत्यु हुई थी। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चीज़ें हैं, आपको इसमें दोस्तों याद रखनी है। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी किसने करवाया था? आपके इन्होंने ही करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुवैतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, ठीक है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, कुवैत उल इस्लाम, ठीक है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पड़ती है साथी? ये आपकी दिल्ली में है। कुवैतुल इस्लाम मस्जिद जो पड़ती है आपकी दिल्ली में, इसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार अगर आपसे पूछ ले तो कुतुब मीनार का निर्माण भी मेरे दोस्त किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण भी दोस्तों इन्होंने ही करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, लेकिन इनके टाइम में कुतुब मीनार जो है पूरी नहीं बन पाई थी। तो आपसे ये पूछ ले कि कुतुब मीनार की निर्माण की शुरुआत, तो दोस्तों आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आपसे पूछ ले कि निर्माण कार्य किसने पूरा कराया, तो निर्माण कार्य जो पूरा कराता है साथ ही वो कराता है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है वो आपका निर्माण कार्य किसका? कुतुब मीनार का दोस्तों पूरा कराता है। ठीक है, जो इल्तुतमिश था दोस्तों वो क्या था? वो आपका बदायूं के राज्यपाल थे। ठीक है, बैठने से पहले मतलब सिंहासन पर जब ये बैठे थे तो इससे पहले ये बदायूं के राज्यपाल थे। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन थे? आप ये सोचते होंगे तो इन्होंने कार्य पूरा कराया, तो ये कौन थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथी थे आपके दामाद।
ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के आपके ये दामाद थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से दोस्तों जितने भी हम लोगों को चीज़ें मिल रही थी वो सारी चीज़ें दोस्तों इस क्वेश्चन से मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं। ठीक है, जितना भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे बनता है वो सारे क्वेश्चंस को दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लियर आपके सामने कर दिया है। आगे आगे क्वेश्चंस जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं चीज़ों को साथी और भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था साथी वो पहला ही ऑप्शन था कि इक्ता प्रथा जो थी, इक्ता सिस्टम जो था वो निम्नलिखित में से किस समय प्रचलित था, तो वो दिल्ली सल्तनत के समय मेरे साथी आपका जो है प्रचलित था। ठीक है, किसी को कोई डाउट अगर इस क्वेश्चन में दोस्तों आया हो तो एक बार कमेंट कर सभी लोग मेरे दोस्त पूछ लेना। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये इक्ता प्रथा क्या थी, तो इक्ता प्रथा जो थी इसको अक्ता भी हम लोग कहते थे। तो सैनिक अधिकारियों को एक भूमि दोस्तों दी गई होती थी, ठीक है, जिससे वो लगान वसूला करते थे। सैनिक जो भी लोग होते थे, इनके मतलब अधिकारी वगैरह होते थे इनके टाइम पर, तो उनको एक ज़मीन दी जाती थी और उस ज़मीन से ये क्या करते थे, ये लोग लगान वसूला करते थे। ठीक है, लेकिन इनको मतलब उसका जो है स्वामित्व प्राप्त नहीं था उस जगह का। ठीक है, और इक्ता पाने वाले जो सैनिक अधिकारी थे इनको मुक्ता भी कहते थे। ठीक है, इनको क्या कहते थे, मुक्ता भी हम लोग कह देते थे, या फिर दोस्तों इनको हम लोग अमीर भी कहते थे, अमीर। ठीक है, इक्ता पाने वाले जो अधिकारी होते थे। ठीक है, तो इतनी दोस्तों सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही सभी के मैंने PDF की जो है आपको आंसर भी दोस्तों इस PDF में ही दे रखे हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में मैंने अपने एप्लीकेशन का लिंक दिया है आपको, सोहेल एकेडमी का। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, आपको सारी PDF दोस्तों जो है हमारे एप्लीकेशन पर साथ ही आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सभी लोग डाउनलोड इन PDF को कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं आएगी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है? अकबर के नाम से, औरंगजेब के नाम से, बाबर के नाम से, या फिर शाहजहां के नाम से? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जहीरुद्दीन मोहम्मद क्या नाम से जाना था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से दोस्तों जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को आपका जो है डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? बाबर के टाइम पे, शेरशाह के, अकबर के, या फिर शाहजहां के? तो किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम जो है समाप्त किया गया? तो साथ ही वो समाप्त किया गया था अकबर के टाइम पे। ठीक है, किसके टाइम पे मेरे दोस्त? अकबर के टाइम पे जो है ये समाप्त आपको जो है किया गया था राजकीय धर्म इस्लाम। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आपके सामने, टोडरमल किससे संबंधित है? भूमि सुधार के कार्य से, सैनिक कार्य से, भवन निर्माण के कार्य से, चित्रकारी से? तो टोडरमल अगर आपसे दोस्तों मेरे भाई पूछ ले तो टोडरमल जो आपका संबंधित था मेरे दोस्त वो भूमि सुधारों से संबंधित था। ठीक है, टोडरमल किससे संबंधित था? टोडरमल आपसे पूछ ले तो ये भूमि सुधार से साथ ही आपका संबंधित था। ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अकबर के दीवान राजा थे टोडरमल ने। ठीक है, क्या करते हैं ये 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू करते हैं। अगर आपसे पूछ ले दहसाला बंदोबस्त कब लागू होता है? दहसाला, ठीक है, दहसाला बंदोबस्त, दहसाला बंदोबस्त ये कब लागू होता है मेरे साथी? दहसाला बंदोबस्त ये होता है आपका 1580 में। ठीक है, 1580 में जो है लागू होता है। ठीक है, दहसाला बंदोबस्त जो है 1580 में लागू होता है और ये भूमि सुधार के कार्य से संबंधित था। ये जो था दहसाला बंदोबस्त ये किससे संबंधित था? ये आपका भूमि सुधार कार्यों से, ठीक है, भूमि सुधार कार्यों से संबंधित था, ठीक है, क्या चीज़? दहसाला बंदोबस्त। ठीक है, दहसाला बंदोबस्त आपका जो है किससे संबंधित था? भूमि सुधार कार्यों से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5वां। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? क्वेश्चन नंबर जल्दी से इसका दोस्तों आंसर देंगे मुझे सभी लोग। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी लोग दोस्तों आंसर देंगे।
तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, क्वेश्चन नंबर 5। तो साथ ही किसने की थी, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य या शाहजहां। शाहजहां का कोई रोल नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य का कोई रोल नहीं है, औरंगजेब का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है अलाउद्दीन खिलजी का रोल है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे साथी खिलजी वंश की, खिलजी वंश अगर आपसे पूछ ले तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि खिलजी वंश का दोस्तों आपका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, तो खिलजी वंश अगर आपसे पूछा है तो खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था साथी आपका वो 1290 से लेकर 1320 तक जो था आपका वो खिलजी वंश का साथी आपका जो है टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, खिलजी वंश के अगर संस्थापक आपसे पूछ ले कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे मेरे भाई, तो खिलजी वंश के आपके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे खिलजी वंश के साथी आपके संस्थापक थे। ठीक है, होता क्या है साथी कि 1296 की बात होती है, जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं कौन, जलालुद्दीन के भतीजे और इनके दामाद। ठीक है, और क्या करते हैं, खिलजी वंश की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किन किन प्रथाओं की इन्होंने शुरुआत की थी, किन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रथाएं हैं दोस्तों जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करते हैं, ये सेना को जो है नगद वेतन की शुरुआत कर देते हैं। सेना का नगद वेतन। ठीक है, सेना का नगद वेतन इसकी शुरुआत करते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। स्थाई सेना, ठीक है, स्थाई सेना इसकी शुरुआत कौन करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और क्या है, घोड़ा दागना। ठीक है, घोड़ा दागना बा सैनिकों की, इस तरीके से लिख सकते हैं, घोड़ा दागना व सैनिकों की हुलिया। ठीक है, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा। ठीक है, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत करते हैं कौन, शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी साहब। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं मेरे भाई। एक एक चीज़ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही है, किसी को कोई टेंशन। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ही क्या करते हैं मेरे दोस्त, ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, मूल्य नियंत्रण, ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करते हैं। ठीक है, लागू करते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करते हैं कौन, आपके जो है अलाउद्दीन खिलजी मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत किसे नियुक्त किया था। ठीक है, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया था दोस्तों, ये किया था साथ ही आपके मलिक याकूब को। ठीक है, मलिक याकूब। अब जब मलिक याकूब की दोस्तों बात हो रही है तो एक क्वेश्चन आपको और दोस्तों ऐसे ही सुना होगा आपने, मलिक काफूर, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर आपने सुना होगा। तो मलिक काफूर, अगर आपने पद्मावती दोस्तों पिक्चर देखी होगी, ठीक है, तो उसमें आपको डाउट क्लियर हुए होंगे मूवी में। तो मलिक काफूर जो थे, इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय अभियान के दौरान 1000 दिनार में दोस्तों खरीदा था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है। तो 1000 दिनारी किसे कहा जाएगा साथ ही आपके, मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर को दोस्तों आपके जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको दोस्तों याद रखने हैं इस क्वेश्चंस के जरिए से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने दोस्तों 6। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया, रामानंद ने, शंकराचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर कबीर ने। तो दक्षिण भारत से, ठीक है, मतलब साउथ इंडिया से। ठीक है, साउथ इंडिया से अगर नॉर्थ इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन कौन लाए थे साथी, तो वो लाए थे आपके रामानंद। ठीक है, स्वामी रामानंद दोस्तों लेकर आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर है 7वां। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी, गजिया थी, रजिया थी, सजिया थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला
राजकर्ता दोस्तों कौन थी, जल्दी से बता देंगे मेरे साथी एक बार कमेंट कर कर। क्वेश्चन नंबर 7 का, तो वो कौन थी आपकी, वो थी साथी आपकी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान दोस्तों इनका पूरा नाम था। और रजिया सुल्तान की अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं, इनका टाइम पीरियड था दोस्तों आपके 1236 से लगभग 1240। कई जगह आपको 39 भी दिखेगा, लेकिन 40 आपको जो है मैक्सिमम जगह पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो 4 साल इनका पीरियड रहा, ऐसे आप कर लोग जो है याद रख सकते हैं इस चीज़ को। तो 1236 से 1240 तक इनका पीरियड था। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। ठीक है, ये कौन थी, तुर्क महिला शासिका थी। कौन, दिल्ली सल्तनत की प्रथम। ठीक है, कहाँ की, दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की प्रथम। ठीक है, तुर्क महिला शासिका थी आपकी कौन, रजिया सुल्तान। ये क्या करती हैं, ये गड़बड़ ये कर देती हैं दोस्तों कि इन्होंने जो पर्दो प्रथा होती थी, पर्दो प्रथा, ठीक है, पर्दा वगैरह पहनकर जो जाती थी, तो पर्दो प्रथा को इन्होंने क्या करा, पर्दो प्रथा का इन्होंने त्याग कर दिया। ठीक है, और ये क्या करने लगी, ये पुरुषों की तरह, ठीक है, जैसे पुरुष वगैरह कपड़े पहनते थे, तो पुरुषों की तरह ये कोट, ठीक है, बा टोपी पहनकर, ठीक है, कोट बा टोपी पहनकर ये क्या करने लगी, ये राज दरबार जाने लगती हैं, राज दरबार। ठीक है, कोट व टोपी पहनकर राज दरबार जाने लगती हैं। ठीक है, कोट व टोपी पहनकर राज दरबार जाने लगती हैं। फिर होता क्या है साथी, अब इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया एकदम से, देखा जाए तो पर्दों प्रथा जो चलती थी, पर्दा वगैरह प्रथा जो चलती थी, उसको ख़त्म कर कर ये पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनकर राज दरबार जाने लगती हैं। फिर क्या होता है, गैर तुर्क जो होते हैं सामंत, वो रजिया के प्रयासों से तुर्की जो होते हैं वो अमीर जो हैं विरुद्ध हो जाते हैं इनके। ठीक है, और इसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठा देते हैं, किसको बंदी बनाते हैं, रजिया सुल्तान को। और इसको दिल्ली की गद्दी पर इसके बाद किसको बैठालते हैं बंदी बनाने के बाद, तो बैठालते हैं दोस्तों किसको, मोइनुद्दीन बहराम शाह को। ठीक है, मोइनुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, मोइनुद्दीन बहराम शाह को बैठालते हैं, बहराम शाह। ठीक है, मोइनुद्दीन बहराम शाह को बैठाल देते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि रजिया सुल्तान, ठीक है, एक क्वेश्चन ये उठता है साथी कि रजिया सुल्तान की शादी जो किससे होती है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की शादी होती है, इनकी शादी होती है मेरे दोस्त अल्तूनिया से। ठीक है, अल्तूनिया, याद रखिएगा नाम अल्तूनिया। इनकी शादी जो होती है वो अल्तूनिया के साथ होती है। ठीक है, और ये शादी के बाद जो करती हैं पुनः गद्दी प्राप्त करने की कोशिश करती रहती हैं। आप सभी को पता है कि जब भी हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती है, सबसे ज़्यादा जो मारकाट होती है साथ ही वो गद्दी के पीछे ही होती है। ठीक है, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, दादा बाप का नहीं है, सब यही चीज़ें दोस्तों इसमें आपको जो है पढ़ने को मिलेंगी मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आप सभी लोगों के, आगे बढ़ जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने दोस्तों 8वां। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी, 1230 में, 1305 में, 1320 में या फिर 1390 में। तो गयासुद्दीन तुगलक की साथ ही बात हो रही है हमारी। ठीक है, तो जल्दी से बता देंगे गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8, तो वो की थी साथी इन्होंने कब, 1320 में। ठीक है, अब बात जब गयासुद्दीन तुगलक की है तो थोड़ा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी देख लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका जो पीरियड था 1320 से लेकर साथ ही आपका 1325 था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का, यह तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये थे संस्थापक, आपके संस्थापक थे किसके, तुगलक वंश के, तुगलक वंश के जो है आपके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों और आता है इनका गयासुद्दीन तुगलक का, कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तो इनका जो मकबरा है ना मेरे दोस्त, वो कहाँ है, तुगलकाबाद में है, तुगलकाबाद। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है साथी वो कहाँ है, तुगलकाबाद में पड़ता है। एक क्वेश्चन और आता है कि सर्वप्रथम सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए, सर्वप्रथम सिंचाई के लिए, ठीक है, नहरों का निर्माण, ठीक है, नहरें वगैरह जो बनाई गई थी, ठीक है, तो नहरों का निर्माण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, कई एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ अपने हाथ से। तो सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया था साथी, कोई और नहीं थे, वो आपके गयासुद्दीन तुगलक ही थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लेना आप सभी बच्चे, ठीक है। तो सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने ही कराया था। इनके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका पीरियड होता है 1325 से 1351 तक, ठीक है, जिन्हें आमिर कोही भी कहा जाता है, ठीक है। इनके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है, दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम मतलब पूरे आपको जो जब कभी डिटेल में हम क्लासेस को लेंगे दोस्तों, तब आपको वन बाय वन हर एक चीज़ दोस्तों समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से दोस्तों हमारी ये क्लास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो था आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी था 1320। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां क्या कह रहा है साथी आपके सामने। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य भारत के, मध्य यूरोप के, मध्य एशिया के, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, तो मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये साथी आपके मध्य एशिया के मूल निवासी थे, ठीक है, मध्य एशिया के दोस्तों मूल निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने? तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था? बता देंगे वो किसने बनवाया था साथी? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये बता दूं आपको क्वेश्चन कहाँ आया है? जी दोस्तों आपका रेलवे में, आरआरबी में, किस में क्वेश्चन आया है? ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ग्रुप डी में। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत शानदार शानदार मैं लेकर आया हूँ सारे प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? अभी क्वेश्चन में समझा कर आया मैं कि सेना को वेतन है, घोड़ा दागने की प्रक्रिया है, स्थायी सेना है, सैनिकों की हुलिया है, ये सभी की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों मैं समझा कर आया हूँ, लगभग तीसरे चौथे प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने दिया? सोचती है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 12वां क्या बोल रहा है? गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? शाही राजवंश, काकतीय राजवंश, मुगल राजवंश, या फिर कुषाण राजवंश? तो गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो वो किया गया था साथी आपका काकतीय राजवंश के द्वारा, ठीक है, काकतीय राजवंश। ऑप्शन नंबर बी जो है साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। सभी लोग कमेंट कर कर ये भी बताना कि आप कितने क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में सही कर पाए हैं, ठीक है। और जो भी मेरे साथी बेहतरीन जिनको क्लास लगती है वो बढ़िया करके लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल पर जो भी नए हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि होमगार्ड के लिए लगातार दोस्तों अच्छी क्लासेस में ला रहा हूँ, अच्छी तरीके से दोस्तों सारी चीज़ आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और किसी को दोस्तों नोट्स चाहिए हो तो एप्लीकेशन पर हमारा 99 में दोस्तों पेड पीडीएफ नोट्स का बैच है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ रखा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने डाल रखा है, सभी बच्चे जाकर जो देख रहे हैं वो 99 रुपये वाले दोस्तों बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने सारी पीडीएफ आपको दोस्तों दे रखी है, ठीक है। तो इस बैच को दोस्तों आप सभी लोग बाय कर सकते हैं जाकर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक मुस्लिम संत उस स्थान पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। कौन मुस्लिम संत है? निजामुद्दीन औलिया हैं, नसरुद्दीन चिराग हैं, बाबा फ़खरुद्दीन है, शेख सलीम चिश्ती। तो आपसे ये पूछ रहा है कि फ़तेहपुर सीकरी में कौन है? तो आपके भाई शेख सलीम चिश्ती हैं, ठीक है। फ़तेहपुर सीकरी क्वेश्चन नंबर 13, तो फ़तेहपुर सीकरी की बात होगी तो शेख सलीम चिश्ती की ही दोस्तों जो है फ़तेहपुर सीकरी में जो है दरगाह कह सकते हैं हम लोग, या फिर आप जो है कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बाबर की जीवनी जिसका नाम है बाबरनामा, ठीक है, क्या हो जाता है यार ये। चलिए, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? कुर्दिश में, उर्दू में, पश्तो में, या फिर तुर्की में? तो बाबर की जीवनी है जिसका नाम है साथी बाबरनामा, ठीक है। तो इसकी जो रचना है वो किस भाषा में की गई है? तो वो मेरे भाई की गई है आपकी तुर्की भाषा में, ठीक है, तुर्की भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखे, इतना ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 हमारा क्या है, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, अकबर ने, रहीम ने, या फिर औरंगजेब ने? शायद मैं आपको दोस्तों बता कर आ रहा हूँ, ठीक है, शायद मैं साथी आपको बता कर आ रहा हूँ कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। जल्दी से बता देंगे मुझे एक बार फिर कमेंट कर कर किसने की थी, बताइए। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी बताइए। तो मेरे दोस्त किसने की थी? ये की थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों जाने वाला है, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी साथी? अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसलिए छाती बड़ा छोटा करने में दिक्कत होती है यार, ये फॉन्ट का बड़ा सीन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? एक नहीं था, पढ़ लेना इसको, क्वेश्चंस को पूरा, ठीक है। उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, अफुल फजल इब्न मुबारक, फ़कीर अज़ियुद्दीन। तो निम्नलिखित में से कौन जो है बादशाह अकबर के 9 रत्न में से एक नहीं था? तो वो साथी कौन था आपका? वो था मेरे दोस्त उस्मान, ठीक है। कौन था? उस्मान। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर साथी ए में है, ठीक है, उस्मान अली खान, ठीक है, उस्मान अली खान। ये कौन थे साथी? ये उस्मान अली खान जो थे ये आपके हैदराबाद के निज़ाम थे, ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के साथी निज़ाम थे। कौन? आपके उस्मान अली खान। बाकी जो तीनों हैं आपके, ठीक है, ये आपके जो थे अकबर के 9 रत्नों में से ही हैं, ठीक है। उस्मान अली खान जो हैं हैदराबाद के निज़ाम थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 17। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? हुमायूं के, बाबर के, औरंगजेब के या फिर शाहजहाँ के? दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग बताएंगे। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनवाई गई है वो किसके शासनकाल में बनवाई गई है मेरे साथी? वो आपकी बनवाई गई है शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी जो है शाहजहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों आपका असिस्टेंट लोको पायलट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को असिस्टेंट लोको पायलट में भी पूछा गया है, टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, ठीक है, आपके यूपी ट्रिपल एस में भी पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं इस क्लास में जो भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्लास दोस्तों अच्छी तरीके से देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18 क्या कह रहा है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? मैंने आपको बताया था कि रजिया सुल्तान का जो पीरियड था 1236 से लेकर आपका जो है 4 साल का ही था, तो 1240 तक था, ठीक है। ये क्या करती हैं? पर्दो प्रथा को ख़त्म कर देती हैं और टोपी और कोट पहन के जो है राज दरबार जाने लगती हैं। फिर इनके सब विरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है, और फिर इनको गद्दी से, फिर मतलब इनको बंदी बनाकर गद्दी से हटाकर मोइनुद्दीन वरम साहब को बैठा देते हैं। और इनकी शादी मैंने आपको बताई थी किसके साथ होती है? अल्तुनिया के साथ होती है। तो रजिया सुल्तान के सारे फैक्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन अगर आया रजिया सुल्तान का तो यहीं से ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो वो आपकी थी गुलाम वंश, क्योंकि गुलाम वंश में ही तो आ रही थी आपकी, गुलाम वंश में ही तो आ रही थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों मैंने बताया आपके इल्तुतमिश आते हैं, इल्तुतमिश, ठीक है। ये क्या करते हैं? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराते हैं। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक कराते हैं और इल्तुतमिश जो इनके दामाद होते हैं ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराते हैं। इनके बाद साथ ही आती हैं रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। तो ये सब आपके किस में हुए? ये सब आपके दिल्ली सल्तनत में ही तो हुए, ठीक है, गुलाम वंश में ही, ठीक है। तो दास राजवंश, गुलाम वंश को दास राजवंश भी कहते हैं। तो कोई कभी कभी जो है दास राजवंश अगर आपको दिखे तो समझ लेना कि वो आपका गुलाम वंश की ही बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी लोग बेहतरीन तरीके से एक बार कमेंट कर देंगे इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? उलूम खान, अमीर खुसरो, मलिक काफूर, जफर खान। मैं आपको बता के आया था कि इन्हें दोस्तों 1000 दिनारी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत विजय के दौरान इन्हें दोस्तों, दक्षिण भारत में जब इनकी विजय होती है, ठीक है, तब इन्हें दोस्तों खरीदते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कितने में? 1000 दिनार में। तो इन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता है और ये अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों खास हो जाते हैं, ठीक है। कौन? आपके मलिक काफूर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो, फ्रांसवा वर्नियर, ड्यूराइट बारबोसा या फिर निकेटन? तो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो वो था साथी आपका मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को लूटा और नष्ट किया? तो आप सभी को पता है दोस्तों, सभी को ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत शानदार क्वेश्चन है और दोस्तों कई बार अलग अलग एग्जाम्स में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो बात हो रही है साथी हमारे कब? जब दोस्तों भारत पर अरबों का आक्रमण होता है, ठीक है, या फिर तुर्की आक्रमण होता है। तो हमारे उस समय दोस्तों जो थे महमूद गजनी थे, महमूद गजनी। महमूद गजनी क्या करते हैं दोस्तों? भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है भारत पर, 17 बार, ठीक है, 17 बार भारत पर जो है आक्रमण करता है। और भारत पर पहला तुर्की आक्रमण अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण, भारत पर पहला तुर्की
आक्रमण, ठीक है। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण कौन करता है साथी? आपका महमूद गजनी ही करता है, ठीक है। महमूद गजनी ही करता है, ठीक है। महमूद गजनी ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था साथी, वो 1001 साथी ईस्वी में किया था। 1001 ईस्वी में जो है भारत पर पहला जो है आक्रमण करता है। उस समय दोस्तों कौन होते हैं? राजा, राजा जयपाल के विरुद्ध, ठीक है। किसके विरुद्ध? राजा जयपाल के विरुद्ध। राजा जयपाल, राजा जयपाल के विरुद्ध या अगेंस्ट, जो से भी आप चाहें लिख सकते हैं। और महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है दोस्तों आपका कौन सा? सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। और ये दोस्तों करता है सोमनाथ मंदिर पर कब? 1025 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण करता है। इसके साथ प्रमुख साहित्यकार एक होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है अल बरूनी। भारत आता है, आपसे पूछ लेता है कि महमूद गजनी के साथ इनमें से कौन आता है? तो अल बरूनी दोस्तों आता है, ठीक है। तो महमूद गजनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर बी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी का महमूद गजनी बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? महमूदाबाद, वीदर, आगरा या फिर हिसार? तो फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है साथी आपकी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक की दोस्तों बात हो रही है। तो एक बार सभी लोग बेहतरीन तरीके से, जिंदाबाद तरीके से क्लास को लाइक कर देंगे मेरा भाई, ठीक है। ऐसे अकेले अकेले देखते रहते हो, क्लास को लाइक नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता है फिर। चलिए, तो किस शहर की दोस्तों जो है, किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? जल्दी से बताएंगे। तो वो किया था साथी आपके हिसार का, ऑप्शन नंबर डी। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है तो फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1351 से लेकर 1388, ठीक है। और इन्होंने अपना राज्याभिषेक दोस्तों कराया था थट्टा में। ये क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो थट्टा में करवाया था, ठीक है। इसने क्या करता है, ये अपने अपने काल में लगभग 24 ऐसे कर थे जो कष्टदायक थे, टैक्स, ठीक है, कष्टदायक कर, ठीक है। तो 24 ऐसे जो कर थे जो कष्टदायक थे, उनको ये ख़त्म कर देता है। और उसके अलावा दोस्तों लगभग 5 कर दोस्तों जो है वो कर देता है लागू। वो 5 कर दोस्तों कौन होते हैं? जिनमें दोस्तों नाम है खराज, ठीक है, खराज। दूसरा दोस्तों होता है आपका खम्स, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों आपका जो है जजिया, ठीक है, जजिया। और चौथा होता है साथ ही आपका जकात, ठीक है। तो ये 4 जो है करों को दोस्तों जो है कर देता है और 24 कष्टदायक करों को दोस्तों समाप्त कर देता है, ठीक है। 4 करों को रहने देता है, जिसमें होते हैं खराज, खम्स, जजिया और जकात। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कई एग्जाम में कि इनमें से कौन सा दोस्तों जो है कर नहीं है या फिर कौन सा कर दोस्तों है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, खराज, खम्स, जजिया और आपका जकात, ठीक है। 24 कष्टदायक करों को खत्म कर कर 4 करों को रहने देता है, जिनका नाम था खराज, खम्स, जजिया और जकात, ठीक है। क्लियर है? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव? तो निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? क्वेश्चन नंबर 23। तो किसने बदल दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? तो फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? अकबर, शेर शाह, इस्लामी शाह, आदिल शाह? तो फरीद को दोस्तों जाना जाता था किस नाम से? शेर शाह को नाम से, ठीक है। शेर शाह को नाम से जो है फरीद को दोस्तों जाना जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, इनके बचपन में जो होते हैं फरीद, जिनका नाम होता है फरीद, ठीक है, इनका नाम शेर शाह पड़ता है। ये बचपन में दोस्तों शेर से लड़ जाते हैं, शेर से, तभी दोस्तों इनका नाम पड़ता है शेर शाह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला या फिर पंचमहल? ताजमहल शाहजहां ने बनाया है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बनाया है, ठीक है। मयूर सिंहासन बिल्कुल सर, लाल किला बिल्कुल सर, पंचमहल दोस्तों नहीं बनाया है। पंचमहल नहीं बनाया है। पंचमहल दोस्तों बनाया है आपके किसने साथी? अकबर ने, ठीक है। तो पंचमहल बनाया है अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपसे लाल कुतुब मीनार की जो है शुरुआत। मैंने आपको बताई थी कुतुब मीनार की शुरुआत अगर आपसे पूछे
ठीक है, तो आप साथी क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कुतुब मीनार की शुरुआत कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन आपसे पूछे कि निर्माण निर्माण कार्य पूरा किसने कराया, निर्माण कार्य पूरा किसने कराया, तब दोस्तों आप इनके दामाद का नाम लेंगे जो थे आपके इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, इसको चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान, कौन सा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था, देवगिरी, दौलताबाद, आगरा, लाहौर या फिर हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 39, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था, तो दोस्तों देवगिरी, दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी, दौलताबाद इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40। आखिरी मुगल शासक कौन था, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जिसे बहादुर शाह जफर कहते थे, अकबर द्वितीय या फिर अहमद शाह। तो आखिरी मुगल शासक कौन था साथी, वो था आपका बहादुर शाह द्वितीय जिसे दोस्तों हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 40 का जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। चिश्ती, सोहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, नाथपंथी से नहीं होंगे, इस्लाम से नहीं, वैष्णव से नहीं, ये होंगे दोस्तों सूफी से, सूफी से। ऑप्शन नंबर डी जो है सूफी दोस्तों बिल्कुल क्लियर आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। 42 क्वेश्चन है, इबादत खाना कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, करोल बाग में, फिरोजाबाद में, दीनपना में। ठीक है, इबादत खाना कहाँ है, तो वे इबादत खाना साथी आपका कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में साथी आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 43। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया, सिकंदर लोदी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अलाई दरवाज़ा बनवाया था साथी आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा मेरे दोस्त बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अलाउद्दीन के बारे में बता चुका हूँ तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा साथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, बलबन के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के। तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में जो है भारत आता है, तो इब्न बतूता आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत। ठीक है, किसके साथी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, मैंने आपसे कहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, ये कृषि विकास के लिए आमिर कोही नामक विभाग का गठन करता है। कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए आमिर कोही, ठीक है, आमिर ए कोही, आमिर ए कोही विभाग का, आमिर ए कोही विभाग का क्या कर देता है, ये गठन कर देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। किताब उल रिहला, किताब उल रिहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछे आपसे, तो किताब उल रिहला पुस्तक दोस्तों लिखी गई है इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, नूरजहाँ की, नहीं जी, गुलबदन बेगम की, नहीं जी, जोधाबाई की, नहीं जी, मुमताज महल की याद में बनवाया था किसने साथी, शाहजहां ने। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्त होने वाला है। किसी को कोई दिक्कत है, मुमताज महल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राजा जयसिंह ने, राणा कुंभा। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों किसने लड़ा था मुगलों के खिलाफ, महाराणा प्रताप ने दोस्तों लड़ा था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था किसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे साथी 48। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था, उस्ताद मंसूर, बसावन, दसवंत या फिर अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 48। तो कौन थे साथी आपके, उस्ताद मंसूर थे। जहांगीर को दोस्तों न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आता है न्याय की जंजीर,
न्याय की जंजीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो जहांगीर को जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ इसमें दोस्तों याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49। 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? बहादुर शाह प्रथम ने, औरंगजेब ने, अकबर द्वितीय ने, या फिर फारूक शेर ने? क्वेश्चन नंबर 49। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं IEC, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल बादशाह ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है फरमान जारी किया था? तो वो थे दोस्तों आपके फारूक शेर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही देखते हैं। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 भैया अभी बता कर आया हूँ, शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस देश के थे? ईरान के, चीन के, रूस के, या फिर इटली के? तो निकोलो कोंटी की अगर बात होगी तो निकोलो कोंटी थे दोस्तों आपके कहाँ के? इटली के। ठीक है, निकोलो कोंटी थे आपके इटली के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का क्या था? स्मारक का निर्माण हुआ था। चार मीनार स्मारक का निर्माण हैदराबाद के किसके शासनकाल में हुआ था? ये पूछ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अकबर और जहांगीर? ठीक है, तो वो हुआ था साथी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए जी करते हैं। इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? क्वेश्चन नंबर 53 का, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था साथी? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? सभी को पता है भैया हवा महल कहाँ है। हवा महल कहाँ है आपका? हवा महल साथी आपका जयपुर में है। ठीक है, हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है टेक्नीशियन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उम्मेद किससे है? उम्मीद किससे है आपको? जोधा से। ठीक है, तो जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर आपको दास दिख जाए तो दास का समझ लेना कि दास नहीं है, ये गुलाम वंश की बात हो रही है। ठीक है, गुलाम वंश की। ठीक है, तो दास वंश या गुलाम वंश अगर दिख जाए तो गुलाम वंश की स्थापना आपको पता ही थी मैंने दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह पहली मस्जिद थी? ठीक है, कुछ आगे भी सो रहा है क्या? दिल्ली में बनने वाली। ठीक है, दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी कौन सी? ठीक है, बताएंगे। मैंने शायद आपको ये क्वेश्चन कराया है मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन शायद मैंने आपको ये कराया है 58। क्वेश्चन मैंने शायद आपको ये कराया है मेरे दोस्त 58 वाला। ठीक है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी आपका, क्वेश्चन नंबर है 59। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया? एलन कनिंघम, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स अलेक्जेंडर, नेविल चेम्बरलेन? तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश, तो वो साथी रॉबर्ट क्लाइव थे आपके। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से दोस्तों ये लीड करते हैं। ठीक है, लीड करते हैं कौन? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध का है, जैन का है, सिख का है, यहूदी का है? तो आदि ग्रंथ किसका है? बौद्ध का तो नहीं है, जैन का दोस्तों नहीं है। ठीक है, आदि ग्रंथ यहूदी का भी नहीं है, तो बचे कौन आपके? सिख। तो सिख का जो है आदि ग्रंथ जो है एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, सिख लोगों का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? कौन थी वो? चांद बीवी थी, रजिया सुल्तान थी, दुर्गावती थी, या फिर रूपमती थी? रूपमती, जल्दी बताएंगे। रूपमती। तो अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था, वो थी साथी आपकी चांद बीवी। ठीक है, कौन थी? चांद बीवी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए सभी के आंसर मैंने दिए भी हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर मिलाते भी रहना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। उज़्बेकिस्तान की कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? इब्न बतूता, अलवरुनी, महमूद वली बख्शी, सैयदी अली रईस?
तो कौन आया था भैया? 11वीं शताब्दी में आया था आपके अलवर्नी साहब। मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने आपको हर एक चीज़ लिख पाई है। पहले क्वेश्चंस में मैं जब भी कोई भी क्लास ले रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन ऐसे डालता हूँ जिससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में हर एक चीज़ बताई कि ये किसने लिखी, 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 ये किसने लिखी। ठीक है, तो अब उसी से ही आखिर में आपको दोस्तों क्वेश्चन लगभग मिलते जाते हैं लॉर्ड फेयर के। ठीक है, तो अलवर्नी दोस्तों जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे में, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा प्रथा, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, या गयासुद्दीन बलबन ने। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी दोस्तों? ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने जो है सिजदा प्रथा आपकी दोस्तों मेरे भाई शुरू की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर साथ ही बलबन की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है तो बलबन के बारे में थोड़ा सा आपको हल्का सा दोस्तों बता देता हूँ। तो बलबन का जो पीरियड था 1266 से लेकर 1286 तक दोस्तों जो था बलबन का पीरियड था। ठीक है, और बलबन दोस्तों क्या क्या करा है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, बलबन ने 40 गुलाम सरदारों के दल को समाप्त किया था। एक दल चला था दोस्तों 40 गुलाम सरदारों का। ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का दल। ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का दल बलबन क्या करता है, इसको दोस्तों समाप्त कर देता है। और अगर आपसे पूछे कि 40 गुलाम इसका जो है सरदारों का दल की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत दोस्तों की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और ख़त्म कौन कर देता है दोस्तों? बलबन। ठीक है, ख़त्म कौन कर देता है? बलबन कर देता है। ठीक है, सिजदा और पेबोस। ठीक है, सिजदा और पैबोस। ठीक है, सिजदा और पैबोस को दोस्तों कौन करता है मेरे साथी? ये बलबन ही करता है शुरू। ठीक है, सिजदा और पैबोस को बलबन ही शुरू करता है या अनिवार्य कर देता है। ठीक है, नवरोज उत्सव का आरंभ कौन कराता है? एक उत्सव होता है साथी जिसका नाम था नवरोज। नवरोज उत्सव क्वेश्चन आता है, नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो किसने किया? बलबन ने ही किया है। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया है? लौह एवं रक्त, लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया है? साथ ही बलबन ने ही अपनाया है। ठीक है मेरे दोस्त, बलबन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गोविंद सिंह, नानक देव जी, हरगोविंद सिंह, गुरु रामदास जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताएंगे 64 का आंसर क्या होगा। तो कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब, मराठा, हैदराबादों के नवाब, मुगलों के लिए। ठीक है, तो पिलासी का युद्ध आप सभी को पता है ये बंगाल के नवाब के साथ हुआ था। पिलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच आपको जो है पिलासी का युद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे साथी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? मतलब पूछा ये रहा है कि किस शासक के टाइम पर, ठीक है, किस शासक के टाइम पर कौन जो है घूमने आया था, ऐसे समझ लो देसी भाषा में। ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम पे मनुची आए थे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, सही तौर पर सुमेलित है। ठीक है, सही तौर पर सुमेलित है। तो औरंगजेब पर मनुची, शाहजहां पे विलियम हॉकिंस, जहांगीर पे मनुची, सर थॉमस रॉ अकबर पर। तो किसके शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो दोस्तों औरंगजेब के टाइम पर आता है कौन? मनुची। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पर कौन आता है? साथ ही मनुची आता है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? औरंगाबाद से, हैदराबाद से, श्रीरंगपट्टनम से, या फिर बीजापुर से? तो टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित था? टीपू सुल्तान संबंधित था श्रीरंगपट्टनम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिखते हैं 68। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या बाबर? दीन ए इलाही की स्थापना शायद बताया मैंने, दीन इलाही की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन आपसे कितनी तरीके से रिपीट कर दोस्तों बदल बदल कर चीज़ों को पूछ रहा है। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जो भी मैं आपको ये 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं क्वेश्चन से दोस्तों घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, घुमा फिरा कर। तो अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से दोस्तों देख लिया, और जो मैंने आपको दोस्तों 99 वाले बैच में, ठीक है, जो मैंने आपको 99 वाले बैच में सारी PDF दी हैं जी के GS की, ठीक है, उनसे क्वेश्चन दोस्तों बाहर जाने की संभावना मैं अगर आपसे कहूँ तो दोस्तों लगभग
%, है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों उन्हीं PDF से आपको मिल जाएंगे, इस बात का दोस्तों वादा है। ठीक है, चलिए तो अकबर दोस्तों इस बैच को दोस्तों ले सकते हैं, 99 वाले बैच को। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिंक है, सभी लोग जाकर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो देखिए दो भाई थे ये आपके, बुक्का थोड़ी है, हरिहर एक था, हरिहर ठीक है तथा बुक्का। ठीक है, हरिहर तथा बुक्का। ठीक है, हरिहर तथा बुक्का। ठीक है, ये दोस्तों जो है संगम वंश के आपके जो है संगम वंश के एक तरीके से कह सकते हैं संस्थापक थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी कौन करता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी कौन करता है? यही दो भाई करते हैं, हरिहर तथा बुक्का। ठीक है, तो बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो साथ ही वो था आपका संगम वंश का। ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का, दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1568, 1552, 1576 या फिर 1584? क्वेश्चन नंबर 70। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है आपका 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का 1576 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसकी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बसावन को, अबुल फजल को, दसवंत को, मोहम्मद हुसैन को? ठीक है, तो किसको जो है जरी कलम के उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया था जल्दी से बताएंगे तो वो साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा। कौन सा मेरे दोस्त? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर है 72, तुलुगमा क्या है? जहांगीर द्वारा उपाधियों को दी जाने वाली सजा, अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, जहांगीर द्वारा लगाया गया कर? तो तुलुगमा दोस्तों क्या था? ये दोस्तों था बाबर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सैन्य स्ट्रेटजी। ठीक है, सैन्य स्ट्रेटजी या फिर रणनीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिर गयासुद्दीन बलबन? जल्दी से बता देंगे इसका, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 74। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है? रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्त वालगुड़ी हजारों खंबा महल मंदिर, ठीक है, हजार खंबा महल भी इसको कह सकते हैं, रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था, जिसका संबंध किस राजवंश से है? चोल से, चालुक्य से, काकतीय या फिर पल्लव से? काकतीय से है दोस्तों, आपका काकतीय से पहले बता चुका हूँ शायद स्टार्टिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? होसल का, काकतीय, पांड्य या फिर चालुक्य? पुलकेशिन द्वितीय, तो ये दोस्तों आपका संबंधित था चालुक्य वंश से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको नोट से दिख रहा होगा, अगर आपने मेरे इतिहास के नोट्स पढ़े हैं तो जिन बच्चों ने इतिहास के नोट्स पढ़े हैं वो सभी बच्चे बताएंगे कि सारे क्वेश्चन सर नोट से हैं। हो सकता है दोस्तों एक्सेप्शनल 2-3 क्वेश्चन आपको अलग दिख जाएं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपको नोट से ही मिलेंगे। देखिए कोई भी टीचर हो जीएस का, ठीक है, आपको 100% नहीं कह सकता कि मेरे नोट से आएंगे या फिर मेरी बुक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी नहीं कह सकता, बहुत से बड़ा टीचर। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से दोस्तों अगर 70 प्लस भी अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं प्लस, तो दोस्तों अच्छे हैं, वो जीएस है दोस्तों ये। ठीक है, कोई भी 100% चीज़ें नहीं फंस सकता, इस बात को आप सभी लोग बाखूबी जानते हैं, सभी समझदार बच्चे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर होगा वो कांचीपुरम कैलाश मंदिर होगा। ठीक है, कांचीपुरम कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंत्र का निर्माण नहीं कराया? इलाहाबाद में, वाराणसी में, दिल्ली में, जयपुर में? तो जयपुर में भी देखो, दिल्ली में भी आपका जंतर मंतर है, ठीक है, जयपुर में भी आपका जो है जंतर मंतर है, ठीक है, जयपुर में भी जंतर मंतर है, वाराणसी में भी है, तो इलाहाबाद में दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर साथ ही जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? दिल्ली, आगरा, इस्लामाबाद, फतेहपुर सीकरी? आपको बता कर आया हूँ, तो मुगल साम्राज्य द्वारा दोस्तों कौन है? फतेहपुर सीकरी बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो लोदी वंश का संस्थापक था दोस्तों वो बहलोल लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी। और आज दोस्तों मैंने शायद अपनी कम्युनिटी पर भी ये क्वेश्चन डाला है, कम्युनिटी पर भी ये क्वेश्चन डाला है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। लगभग दोस्तों
प्लस बच्चों ने दोस्तों 70% में आपसे कहूँ बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। मतलब आप लोग अच्छी तरीके से दोस्तों चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 80। शत्रुओं के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किसने किया? मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको समझा कर आया था कि लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किसने किया था साथी? तो ये किया था मेरे दोस्त बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है 80 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद क्वेश्चन आपको दिख गया था क्या? चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर, अगर दिख रहा है आंसर तो। 81 देखते हैं, निम्न में से किसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था? मैंने आपको कही बनाया तो दोस्तों आपसे किसने था? इल्तुतमिश ने। बनाया तो दोस्तों किसने था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ख़त्म किसने किया था साथी? आपके बलबन ने। ख़त्म किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, तो बलबन ने किया था ख़त्म, इल्तुतमिश ने किया था शुरू। ठीक है, तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है साथ ही सभी ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने? नहीं जी। मुबारक खान ने? नहीं। इब्न बतूता ने? नहीं। गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 83। मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। हरिहर और बुक्का ने किस वंश की स्थापना की? ठीक है, तो हरिहर और बुक्का ने सलूब वंश की थी? नहीं। तुलुप वंश की थी? नहीं। अरविणु वंश की थी? नहीं। संगम वंश की थी। और किस नगर की स्थापना की थी? तो विजयनगर। ठीक है, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हरिहर और बुक्का ने ही की थी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तब भी दोस्तों हरिहर बुक्का ही होगा। और संगम वंश की अगर आपसे पूछ रहे तब भी दोस्तों हरिहर बुक्का होगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 84। 1526 में, 1527 में, 1528 में या फिर 1529 में? तो क्वेश्चन नंबर 84 का बताइए भैया, कब लड़ा गया था? तो 1526 में? नहीं जी, ये तो पानीपत का युद्ध है। ठीक है, ये लड़ा गया था साथ ही आपका 1527 में। ठीक है, 1527 में दोस्तों आपका जो है लड़ा गया था, 1527 में। ठीक है, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध अगर आपसे दोस्तों पूछ ले तो खानवा का युद्ध दोस्तों होता है आपका किस किस के बीच में? बाबर वर्सेस मेवाड़ के एक शासक होते हैं राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के मध्य। ठीक है, राणा सांगा के दोस्तों मध्य होता है। पहली बार पहिए लगी तोप का प्रयोग इसी में ही होता है। ठीक है, पहली बार पहिए लगी तोप का प्रयोग, पहली बार पहिए लगी तोप का प्रयोग किस में होता है? खानवा के युद्ध में ही होता है। ठीक है, खानवा के युद्ध में ही होता है। इस युद्ध में दोस्तों जीतता कौन है? आपके बाबर जीतते हैं। मेवाड़ राजा राणा सांगा दोस्तों जो है हार जाते हैं, बाबर जीत जाते हैं। और युद्ध जीतने के बाद ही दोस्तों ये क्या करते हैं? खानवा की उपाधि धारण करते हैं। आपको पता है पहले युद्ध होते थे, उसके बाद जहाँ जीतते थे फिर उसी के नाम से उनको उपाधि मिल जाती। जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, किंग कोहली कहते हैं, किंग की उपाधि मिली हुई है विराट कोहली को। ठीक है, इसी प्रकार से इन्हें भी दोस्तों इसी प्रकार से उपाधियाँ मिलती थी। तो खानवा की उपाधि भी दोस्तों इन्हें खानवा के युद्ध से ही दोस्तों मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85, क्या बोल रहा है? 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तानसेन द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? नहीं है। आखिरी में दोस्तों जरूर आपको ध्यान देने हैं। हम जब एग्जाम्स देने जाते हैं दोस्तों गलती हमारी यही होती है कि हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी में पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तक है, अब यहीं पर देख लेंगे हम पुस्तक है, नहीं देखा हमने, नहीं देखा तो फिर कहानी गड़बड़ हो गई। फिर हम दोस्तों पहला ही ऑप्शन टिक मारकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि तीनों ही पुस्तकें ये दोस्तों जो ऊपर लिखी हैं ना, ये तीनों ही पुस्तक साथी आपकी तानसेन की ही हैं। ठीक है, चौथी दोस्तों नहीं है आईने अकबरी। ठीक है, तो आईने अकबरी दोस्तों तानसेन की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आईने अकबरी फिर किसकी है साथी? ये है आपकी अबुल फजल की, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल की दोस्तों कौन सी है? आईने अकबरी साथी पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आईने अकबरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 85 का डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहाँ भाग रहे हैं भैया? आइए, क्वेश्चन नंबर 86 है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि साथी हुई थी आपकी 1665 में। ठीक है, पुरंदर की संधि होती है 1665 में। और संधि का मतलब होता है दोस्तों समझौता कर लेना। ठीक है, तो ये संधि हुई किसके बीच थी? ये हुई थी साथी आपकी शिवाजी और जय के बीच। ठीक है, शिवाजी और जय के बीच।
शिवाजी और जय के बीच साथी आपकी ये संधि होती है जिसका नाम है साथी पुरंदर की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। पिलासी का युद्ध कब हुआ था? पिलासी का युद्ध 1764 में हुआ था क्या? नहीं जी। 1526 में पानीपत? नहीं जी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1757। 1761 भी नहीं है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, अंग्रेज वर्सेस अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ में होता है। और अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व करते हैं ना, अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व करते हैं साथी, या फिर जो लीड करते हैं, वो करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। शायद स्टार्टिंग में मैंने आपको दोस्तों ये क्वेश्चन कराया था दूसरे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सर्दी हो गई है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। 88, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर है हमारा 88 क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सभी लोग बता देंगे एक बार कमेंट कर कर। तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों की थी आपकी किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल करेक्ट है। सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे, ये अंतिम गुरु थे सिखों के, अंतिम गुरु, या फिर इन्हें कह सकते हैं 10वें गुरु। कौन? आपके सिखों के अंतिम गुरु व 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनके जन्म की अगर मैं बात करूं साथी, इनका जन्म होता है आपका शायद 22 दिसंबर आपको जो है 1666 को। कहाँ पर साथी? पटना में। ठीक है, किनका? गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का। किसी को कोई डाउट हो इतने में दोस्तों तो पूछ लेना कमेंट कर कर। ठीक है, चलिए मेरे भाई एक क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। बताइए, निम्नलिखित में से किसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? शाहजहां को, फारूक शेर को, जहांगीर को, या फिर मोहम्मद शाह को? तो शाहजहां को नहीं सर, फारूक शेर को नहीं, जहांगीर को नहीं, जहांगीर को न्याय की जंजीर कहते हैं। तो मोहम्मद शाह को दोस्तों जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 90, साहे बेखबर की उपाधि किसे दी गई थी? जहांदर शाह को, बहादुर शाह प्रथम, नादिर शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शाहे खबर की उपाधि दोस्तों किसे दी गई थी? ये दी गई थी बहादुर शाह प्रथम को। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों क्लास आज की हो चुकी है शानदार तरीके से कंप्लीट। ठीक है, और इस क्लास में दोस्तों मैंने लगभग 90 क्वेश्चंस को दोस्तों आपके सामने क्लियर किया है। और आप लोग यकीन करना दोस्तों, जो भी 90 क्वेश्चंस मैंने ये आपके कराए हैं, ये 90 क्वेश्चन देखने में आपको लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों लगभग ये क्वेश्चन आपके 120 प्लस मैंने आपके तैयार कराए हैं। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन में मैंने कई सारे दोस्तों आपको पॉइंट्स बताते हुए मैं आया हूँ कि इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इससे ये होता है दोस्तों कि आपके कुछ और पॉइंट्स भी दोस्तों क्लियर होते जाते हैं साथ साथ में। तो क्वेश्चंस आपके वहाँ पर ज़्यादा क्लियर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं चाहता दोस्तों आपको सुपर फास्ट तरीके से भी डायरेक्ट साहिब खबर की उपाधि किसे दी गई? बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन, इसका इस तरीके से ही करा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कोई भी चीज़ अगर मैं कराऊँ, ठीक है, तो थोड़ी उसके बारे में डिटेल तो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, डिटेल्स तो आपको थोड़ी मिलनी चाहिए। तो इस क्लास में भी मैंने आपको डिटेल्स दी हैं। इससे पहले साथ ही आप सभी को पता है मैंने प्राचीन भारत आपका कंप्लीट कराया है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने एक क्लास ली है आपकी हिस्ट्री की ही, जिसमें मैंने प्राचीन भारत कराया है। ठीक है, प्राचीन भारत, उसमें साथ ही मैंने आपके करवाए हैं 100 क्वेश्चन। आज दोस्तों मैंने आपके करा दिया मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन, आज मैंने आपका कराया है मध्यकालीन भारत। ठीक है, और आज भी आप जो है 100 क्वेश्चन मान सकते हैं कि आज भी 100 क्वेश्चंस को मैंने कराया है। आगने वाली जो क्लास है दोस्तों उसमें कराऊंगा मैं आपका आधुनिक भारत। ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत की, क्योंकि साथ ही यहाँ पर 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, पूरे के पूरे दोस्तों 300 प्लस क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आऊँगा मैं आधुनिक भारत से। ऐसा क्यों सर? आप इसमें 300 क्यों और फिर इसमें 100 क्यों, इसमें 100 क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथ ही वो पूछे जा रहे हैं आधुनिक भारत से। और प्रीवियस ईयर आप कोई भी दोस्तों सेट उठाकर देख लेना, अगर आपको हिस्ट्री में जो ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आधुनिक भारत से ही मिलेंगे। जैसे दोस्तों गांधी युग, ठीक है, दबा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, दवा के दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपसे राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बारे में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों
आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ, ठीक है, गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये सारे आंदोलन दोस्तों जो हैं ये सब हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के ही चीज़ें हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के ही हमारी ये चीज़ें हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप होमगार्ड दे रहे हों, चाहे आप कांस्टेबल दे रहे हों, या आप भारत का कोई भी दोस्तों एग्ज़ाम दे रहे हों। इवन एसएससी एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आधुनिक भारत से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आधुनिक भारत के लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। ये क्लास लगभग दोस्तों आपकी 3 घंटे प्लस की क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन सभी दोनों जो क्लास है, इन दोनों क्लास को आप लोग देखिए, इन क्लास को शेयर करिए। जब तक ये क्लास आएगी आधुनिक भारत, मुझे इन दोनों वीडियो पर दोस्तों कम से कम मिनिमम अगर मैं आपसे बताऊं तो कम से कम 1000 से 2000 बच्चे इस वीडियो को दोस्तों देख लें, ठीक है। इतने बच्चों का दोस्तों फ़ायदा होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। तो आपने अगर वीडियो लास्ट तक देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखकर शेयर कर देना अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप चलाते हो उस स्टोरी पर दोस्तों इस क्लास को प्लीज़ लगा देना। अभी अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं दोस्तों, आप लोग झूठ मानते हैं कि मेहनत नहीं है, आप लोग ये देखिए 1:13 दोस्तों यहाँ पर देखिए टाइम हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हर काम में मेहनत है। अगर मैं आपसे कह दूँ मेहनत नहीं है, अगर मैं आपसे कह दूँ आप सुबह को मान लीजिए, सुबह को दोस्तों जो लेबर चौक होती है, लेबर चौक जिसे बोलते हैं दोस्तों अड्डा, तो लेबर चौक पर दोस्तों लगभग 200 मजूर बेचारे आते हैं रोज़, ठीक है, 200 मजूर आते हैं। और इनमें से अगर मैं आपसे कहूँ तो लगभग 80 से 100 मजूर ही ऐसे हैं जिन्हें बेचारों को काम मिल पाता है, बाकी के 100 मजूर जो है अपने घर लौट कर चले जाते हैं। तो कंपटीशन क्या यहाँ नहीं है? यहाँ भी कंपटीशन है। तो कंपटीशन तो आपको लाइफ में मिलेगा ही, चाहे आप कोई भी काम कर लें मेरे भाई, ठीक है। तो जब कोई भी काम हमें करना है और हर जगह कंपटीशन है तो फिर हम यहीं पर कंपटीशन क्यों ना करें, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन क्यों ना करें। मैं भी तो देखिए कंपटीशन ही कर रहा हूँ। मेरे फील्ड के जाने कितने दोस्तों मास्टर हैं जो इस समय दोस्तों लाइव कर रहे होंगे, जो इस समय पढ़ा रहे होंगे, और मैं देखिए मैं भी दोस्तों आपके जो है 1:14 हो रहे हैं और रमज़ान भी है, सुबह सहरी भी मुझे खानी है, ठीक है। और मैं आपके लिए वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। इसके बाद पता नहीं 1 घंटा सोऊँ, 1.5 घंटा सोऊँ, वीडियो एडिट वगैरह कर फिर तुरंत उठ के मुझे सहरी करनी है, ठीक है। तो देखिए मेरा भी शेड्यूल बहुत बिजी है क्योंकि आप सभी को पता है रमज़ान चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी देखिए इतना टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से भी तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर करें, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी ड्यूटी है। आपकी जो ड्यूटी है वो दोस्तों जो है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी मित्रों में शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी 99 वाला दोस्तों बैच आप सभी लोगों को ज़रूर ले लेना है, ठीक है। जो भी बच्चे ले सकते हैं वो ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि लेना ही लेना है, ठीक है। जो भी बच्चे चाहें वो ले सकते हैं क्योंकि 99 रुपये में मैंने आपको एक से एक बेहतरीन दोस्तों PDF दे रखी है, एक से एक शानदार दोस्तों अपने जो है नोट्स मैंने आपको दिए हैं जिनसे दोस्तों हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। चाहे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई थी उसमें मैं नोट्स दिए थे, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ। यूपी SSSC पैट में दोस्तों मैं आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। यूपी SSSC पैट में हज़ारों बच्चों का दोस्तों सिलेक्शन हुआ इन नोट्स से। तो अच्छे नोट्स हैं तभी मैं आपको दोस्तों कर रहा हूँ रिकमेंड, आप ले सकते हैं, ठीक है। 99 वाले बैच में दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारे एप्लीकेशन का, सुहेल एकेडमी, या तो आप डायरेक्ट जाके दोस्तों सर्च कर लेना, ठीक है। सुहेल एकेडमी नाम से हमारा एप्लीकेशन है, तो डाउनलोड करें और दोस्तों PDF नोट्स लें, अच्छी तरीके से तैयारी करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।